बैंकों के निजीकरण के खिलाफ अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने, आउटसोर्स का विरोध जैसे मुद्दों को लेकर बैंक कर्मचारियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में बैंक कर्मचारियों ने यह धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और सरकार से तमाम मांगे की। इस बीच बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट अजय चटर्जी ने बताया कि बैंकिंग मुद्दों का टोटल स्ट्रेंथ 2005 में 14 लाख था। उस समय बैंक का बिजनेस इतना नहीं था, इतने ब्रांचेस भी नहीं थे, लेकिन वर्तमान में बैंकों का 4 टाइम बिजनेस बढ़ा है और शाखाएं भी बढ़ी हैं, लेकिन एम्प्लॉइज का इजाफा नहीं हुआ। जबकि बैंकिंग हिंदुस्तान में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए नौकरी का एक बहुत बड़ा जरिया था, जिसे प्राइवेट किया जा रहा है। 2010 में बैंकिंग इंडस्ट्री पर एमपीएस लागू हुआ, उसके फंड का कोई हिसाब नहीं है और बाद में पता चलता है कि वो फंड 37,000 करोड़ का था, जो अडानी के घोटाले में आता है, जिसकी जांच चल रही है। जिस कारण जो लोग अब रिटायर होते हैं उनकी पेंशन 1 से 2,000 रुपये होती है। ये काफी भयंकर स्थिति है, जिसके कारण बैंक कर्मचारी अपना अधिकार भी नहीं ले पा रहे। आज हम लोग दिल्ली में जो धरना में आए, बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान पर हमारा ये आज धरना है। इसमें 5 मेजर इश्यूज है जो आप देख रहे हैं। एडिक्वेट रिक्रूटमेंट एकदम बंद हो गया है। बैंकिंग उद्योग का टोटल स्ट्रेंथ था आपको 2005 में 14 लाख। उस समय हमारा बिजनेस इतना नहीं था, इतना ब्रांचेस नहीं था। इसका 3 टाइम्स बिजनेस बढ़ गया, 4 टाइम्स बिजनेस बढ़ गया, 4 टाइम्स ब्रांचेस बढ़ गया है, लेकिन एम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा। बैंकिंग इंडस्ट्री का हिंदुस्तान में मिडिल क्लास का, गरीब के लड़के का नौकरी का बहुत बड़ा एक जरिया था। दूसरी बात क्या है कि जो वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट है वो है एनपीएस जो 2010 से लागू हुआ बैंकिंग इंडस्ट्री में, उसका फंड का कोई हिसाब नहीं है। और अभी पता चल रहा है कि वो फंड था अडानी के कंपनी को दिया गया था, जो 37,000 करोड़ रुपया का, वो एक घोटाला में है। क्योंकि जब रिटायर कोई कर रहा है अभी, तो देख रहे हैं 1,000-2,000 रुपया का पेंशन मिल रहा है, तो ये बहुत भयंकर चीज है। तीसरा बात है कि लाइकवाइज ऑल दी डिफरेंट सेक्टर्स में ब्रिंग ओपीएस, स्क्रैप एनपीएस चल रहा है, तो हमारा भी एक मूवमेंट है। वहीं जयदीप दास गुप्ता ने बताया कि कई प्रांतों से लोग प्रदर्शन में शामिल हुए, जिनकी संख्या लगभग 600 है, जो बैंकिंग सेक्टर में तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। बैंकों में लाखों पोस्ट खाली पड़ी हैं, जिनको लेकर मांग है कि उन सीटों को भरा जाए। जो बैंक के कर्मचारी हैं उन्हें पेंशन नहीं दी जाती, लेकिन सरकार में वर्किंग कर्मचारी को सब दिया जाता है, जो सरासर अन्याय है। हमारी मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करे। आज बेफी की तरफ से, बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सारी देश से कमरेड आए हैं। करीब 600 कमरेड देश का सभी प्रांत से आए हैं। ये मांग को लेकर जो बैंकिंग इंडस्ट्री में, हमारे बैंकिंग क्षेत्र में करीब लाखों जो पोस्ट है वो वैकेंट है, खाली पड़ रहे हैं। जल्दी रिक्रूटमेंट चाहिए हमको, नंबर 1। नंबर 2, जो कर्मचारी है जो रिटायर कर चुके हैं, उसको पेंशन का अपडेशन नहीं होते हैं बैंक एम्प्लॉय को, लेकिन सारी इंडस्ट्री को जो सरकार के कर्मचारी है उसको होते हैं। सो फॉर बैंकिंग पीपल हु हैव रिटायर्ड, ऑलरेडी बीन रिटायर्ड, जो रिटायर करके चुके हैं, उसको पेंशन का अपडेशन की जरूरत है, नंबर 2। नंबर 3, जो 2010 से बैंक शिल्प में लागू हुआ नेशनल पेंशन स्कीम, जो डिफाइंड पेंशन नहीं है, उसको खिलाफ भी हम लड़ते हैं। और हम चाहते हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, पुराना जो पेंशन स्कीम है, वो तुरंत बैंकिंग इंडस्ट्री में लागू करे, जो चल रहा था। बहरहाल कर्मचारियों ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में करीब 32 साल में 75 बार प्रदर्शन हो चुका है। अगर सरकार इस तरह का रवैया रखती है तो बैंक कर्मचारी लगातार इसी तरह की लड़ाई लड़ते रहेंगे। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए रिया राय की रिपोर्ट।